नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस जानकारी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं या हम आपके सामने आए हैं, वो जानकारी चौंकाने वाला है। जैसे जैसे इस केस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जैसे जैसे ओपिनियन सामने आ रहे हैं, मामला उलझता ही जा रहा है, सुलझने के बजाय। देखिए, जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि भाई सीमेन मिला है और उस सीमेन को लेकर कई तरह की खबरें आई, शाम होते होते उस खबर में एक नया ट्विस्ट आ गया है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमेन की कहीं से भी चर्चा नहीं है। खास करके सीमेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मिलना चाहिए, उसकी चर्चा तक नहीं है। उसके बाद जो एफएसएल की टीम को जो कपड़ा भेजा गया था, वो कपड़ा जो पहले परिजन कह रहे थे कि नहीं, हमें मेडिकल की तरफ से कोई कपड़ा मुहैया नहीं कराया गया है, वो सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को हाथ लगा है कि जिस दिन 6 तारीख को, जिस दिन वो एडमिट हुई है वहाँ पे प्रभात हॉस्पिटल में, उस दिन उसके परिजन उसके कपड़े को रिसीव करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। और 4 दिन तक वो पुलिस को ये कहते रहेगा कि अस्पताल की तरफ से हमें कपड़ा मुहैया नहीं कराया गया है। तो 3 दिन तक, 9 तारीख तक, वो पूरा जो फॉरेंसिक टीम के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य था, एविडेंस था, वो कपड़ा परिजन के पास रहा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज में आप देख रहे होंगे, कथित शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जो बरामद हुआ है उसमें देखिए, गौर से देखिएगा, उसमें कथित शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 2 बातें इस प्रेस रिलीज में महत्वपूर्ण है। एक, कथित जो कपड़ा गार्जियन के द्वारा दिया गया है, उसमें सीमेन मिलने की बात आई है। दूसरी बात कि एसआईटी, एक तो जो जेल में है उससे, और अन्य जो एसआईटी के जांच के दौरान जो व्यक्ति की बात सामने आई है, उस सभी लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। जहानाबाद से खबर आ रही है कि कई लोगों को पुलिस ने, अभी भी पूरा अनुसंधान जहानाबाद तक ही केंद्रित है। हालांकि आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कम गृह मंत्री ने खुद समीक्षा की है और डीजीपी से लेकर तमाम सीनियर अधिकारी उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। और खबर आ रही है कि अब पुलिस को इस तरीके से कार्रवाई करनी है कि एक संदेश जाए। गोतियारी वाला बात अब खत्म, अब गोतियारी नहीं, अब एक्शन में आई है। और उसके बाद जहानाबाद टीम पहुंची है, कई लोगों को उठाई है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द पुलिस किसी खास नतीजे तक पहुंच पाएगी। लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, ये स्पर्म वाले रिपोर्ट में भी कई तरह की चीज़ें सामने आनी बाकी है। अभी जिस अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिला है, वो प्रारंभिक तौर पर ये बात की पुष्टि हुई है। इसमें जब तक डीएनए, मतलब इसका जब तक पूरे तौर पर ये नहीं हो पाएगा कि इसमें डीएनए किसका है, तब तक कई मौके पर ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट जांच में पॉजिटिव आया और जब डीएनए किया गया तो पता चला कि कोई डीएनए बॉडी में मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो पूरा तथ्य जो है सो अनुसंधान के लिए जो है सो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये सीमेन को लेकर नई बातें सामने हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सीमेन नहीं मिला है उसके बॉडी से। जो क्लॉथ में मिला है, वो क्लॉथ परिजनों के यहाँ 3 दिनों तक रहा है, उसके बाद पुलिस कलेक्ट की है उससे। और चौथा ये कि जो सीमेन मिला भी है, जब तक उसका डीएनए नहीं आता है, डीएनए रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक उस सीमेन के पॉजिटिव होने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी पुलिस ने अब लाइन ऑफ एक्शन, एफआईआर अलग तरीके से दर्ज कर दिया है, उस तरीके से आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस के तौर पर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं परिजनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, परिस्थिति जन साक्ष्य और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, वो सारे के सारे अनुसंधान उस दिशा की तरफ बढ़ रही है जिस दिशा को लेकर अभी तक परिजन बचते रहे हैं। कॉज ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का कारण अभी तक भेसरा रिपोर्ट नहीं आया है। अगर कॉज ऑफ डेथ दवा हुआ तो वो उन्होंने सिर्फ मीडिया के सामने स्वीकार नहीं किया है, एसआईटी के सामने विधिवत लिख कर उन्होंने दिया है कि जो लड़की के जहाँ हॉस्टल में रह रही थी, जहाँ से वो बरामद हुआ है, वहाँ पहुँचा कैसे है, वो उन्होंने क्या स्वीकार कर दिया है ऑन रिटन। ऐसे में अगर दवा खाने से अगर उसकी मौत हुई है, तब तो फिर केस में
लपेटे जाएंगे, चाहे वजह जो भी रहा हो। क्योंकि दवा उसके पास पहुंचाना ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है। और वो दवा हार्ट के डॉक्टर लिखते ज़रूर हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से नींद ज़्यादा आती है, यही उसका मेनुकुल्स जो है यही बता रहा है। इस तरीके से कई तरीके के एविडेंस अभी सामने आए हैं, लेकिन अब पूरी तौर पर जब तक एम्स के डॉक्टर के द्वारा जो 5 सदस्यीय टीम है, जब तक उनका रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता है, तब तक पुलिस फिलहाल कोई कार्रवाई से बचती दिखेगी। वैसे खबर ये थी कि आज शाम डीजीपी और एम्स के जो मेडिकल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अब नई चीज़ें सामने आ गई हैं, तो अभी और अब लंबा अनुसंधान खींचेगा और वक्त लगेगा। लेकिन आज जहानाबाद में जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से धरपकड़ हुआ है, ये हमारी उस खबर की फिर से पुष्टि हो गई कि पटना में कुछ भी नहीं हुआ है। और पटना में जो सीसीटीवी मिला है, जो गेट तोड़ने का जो सीसीटीवी है, उसमें 1 2 नहीं 7 8 लड़कियां भी मौजूद है वहाँ पर, जो गेट तोड़ रही है, जो लड़की अंदर से बंद किए हुए है। तो गेट तोड़ने के दौरान जो लड़कियां मौजूद थी, अब उन लड़कियों से भी एसआईटी पूछताछ की है, पूरी उसकी वीडियोग्राफी की गई है। मतलब रोज़ नया अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन तमाम अपडेटों के बावजूद जो इस मामले को लेकर जो खुलासा होना है, वो सब कुछ एम्स के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो परिस्थिति जन साक्ष्य है, क्योंकि सीधा साइंस 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये क्रिमिनल अनुसंधान में ये बातें ज़रूरी है कि जो परिस्थिति जन साक्ष्य है वो भी कहीं न कहीं उसको उस पूरे फ्रेम में आए तभी ये संभव है। ज़रा सुनिए, जो एम्स के डॉक्टर जो गए थे, जो जांच कर रहे हैं, जांच करके जब बाहर निकले हैं तो मीडिया से उन्होंने बात की है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा एक बानगी उनकी भी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने इशारों में बहुत सारी चीज़ें कह दी है कि केस की दिशा किस तरफ बढ़ रहा है। नहीं, कोई सवाल बड़ा नहीं है। हमने कह दिया है कि एसआईटी काफ़ी तेज़ी से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही है और कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं जिनको कि एसआईटी जैसे ही एसआईटी को मिलेगी हमको सौंपेंगे और हम लोग ओपिनियन देंगे। अभी आप लोग सहज के लिए पहुंचे थे, यहाँ की जांच की गई, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं ना। हमने इसके पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी गए, उधर से जैसे जैसे मूवमेंट हुआ एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एम्स पटना की टीम अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रही थी, अब हम लोग उसको वेरीफाई करते हुए जो भी मिल रहा है हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट कब तक आएगी? अभी देखिए, एसआईटी के भी हाथ में नहीं है कि इनके पास कब तक, क्योंकि डिफरेंट डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन डिफरेंट एजेंसी करती है, तो वो डिफरेंट एजेंसी जो है एसआईटी को सौंपेगी रिपोर्ट और उसके बाद एसआईटी हमको सौंपेगी रिपोर्ट। तो जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट हो जाएगा हम लोग ओपिनियन देंगे। क्या आपकी जांच में क्या कुछ आया है सर? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं अश्वस्थामा हतो हंते नहीं करूंगा, जो है समझे ना।